देखिए इन दिस वन वी आर सिंपली डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 69। तो साथ साथ ये देखते हुए भी चलते हैं, इस पेज पे आएगा नहीं। देखिए MS लिमिटेड जो है एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये एक कंपनी है। ओके, वो तो हमें दिख ही रहा है लिमिटेड है। उसके बाद द कंपनी हैज़ अंडरटेकन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन यू टू वर्क आउट द GST आउटपुट लाइबिलिटी एडमिसिबल ITC एंड अमाउंट दैट विल बी पेड बाय कैश बाय द कंपनी टू द गवर्नमेंट बिफोर टेकिंग you as a manager in the company. There is no carry forward amount in respect of any items to be considered for the purpose of calculation other than what is mentioned specifically. Rate of IGST की रेट होगी हमारे पास 18%. CGST SGST would be 9%. GTA would be 2.5%. And the amount indicated for all the items are without including the CGST SGST element. What will whether a supply tracked IGST CGST SGST to be determined on the basis of this. तो देखिए हमें अकॉर्डिंगली कंप्यूट करना है वैल्यू CGST SGST IGST, करेक्ट। उसके बाद हमें लाइबिलिटी कितनी दे रखी है 54 लाख फॉर CGST SGST एंड 72 लाख फॉर IGST। उसके बाद क्रेडिट भी दे रखा है, वो हम बाद में कंसिडर कर लेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर द कंपनी ऑफर्ड अ स्पेशल डिस्काउंट। अब वो क्या करी, स्पेशल डिस्काउंट दे रही ऑन अ प्रोडक्ट द सेल ऑफ विच इज़ इंटेंडेड टू बी डिसकंटिन्यू। मतलब कि अक्टूबर मंथ में वो उन चीज़ों पे डिस्काउंट देना चाह रही है जो कि द सेल ऑफ विच इंटेंडेड टू, क्योंकि उसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है 1 दिसंबर से ऑनवर्ड्स एंड इशू क्रेडिट नोट्स टू द डीलर्स। अब क्या की ऑलरेडी सेल कर चुकी है। दिस प्रोडक्ट वॉज लाइंग इन द स्टॉक विद द डीलर्स एंड द डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर वॉज वार्निंग बाय द कंपनी बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट। तो दिस इज अ पोस्ट डिस्काउंट है। द अमाउंट इम्बर्स टू द डीलर्स फॉर द डिस्काउंट्स गिवन टू द कस्टमर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वॉज दिस। तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। तो आइडियली हमें इसे कंसिडरेशन में नहीं लेना है बिकॉज एग्रीमेंट नहीं है ना प्रायर पोस्ट डिस्काउंट के लिए, इस वजह से। उसके बाद द कंपनी सॉल्व अ वेन, फिर सेकंड वाले केस में कंपनी सॉल्व करी है वेन फॉर पर्सनल। अब इसमें हमें द वेन हैज़ बिन परचेज, द कंपनी सॉल्व अ वेन फॉर पर्सनल ट्रांसपोर्ट बाय ऑक्शन एंड द वेन हैज़ बिन परचेज एट दिस द डेप्रिशिएटेड वैल्यू, नो क्रेडिट वॉज टेकन। वेन सॉल्व फॉर दिस ड्यूरिंग द एम्प्लॉय के रिलेशन के लिए पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन बाय ऑक्शन, इसकी वजह से तो रूल इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो आइडियली जो हमारी सेल वैल्यू होगी विच इज़ 1,50,000 परचेज प्राइस। परचेज प्राइस हम कौन सा कंसिडर करते हैं ऑफ डेप्रिशिएटेड वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पे हमें कुछ बताया नहीं है कि CGST SGST है, तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे फिर। The company sold a vein used for the vein has been purchased. The depreciated value है इसमें हमें फर्दर बताया कि दिस इज इंटरेस्ट रेट। देखिए यार अकॉर्डिंगली 10,000 पे 9% वुड बी 900, या फिर अगर इसको ऐसे कंसिडर किया तो 10,000 को भी लाख में कन्वर्ट कर दूँ and this would be 0.009 0.009। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, the company has a policy of raising an invoice separately towards
transportation cost of their product on a dealers at the time of invoicing for the product sold to them. The company collect कर रही है 5% on all transaction. The transportation cost is collected as a percentage of value of the goods supplied irrespective of the distance involved. The amount collected during the month towards transportation in interstate transaction is 6 lakh and interstate. देखो इसमें हमें दे रखा है कि the company has a policy है raising invoice separately towards transportation cost of product on their dealer at the time invoicing for the product sold to them. The company collect कर रही है 5% on all transaction and the transportation cost जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंट्रा कितना मिल रहा है, इंटर कितना मिल रहा है, तो इंट्रा इंटर इट इज़ 4 लाख और इंट्रा इट इज़ 6 लाख. ठीक है, 4 लाख का 18% वुड बी 0.72 और 6 लाख का 9% वुड बी 0.54. तो एज नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह हमें मिल जाएगा. उसके बाद द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी कॉट एन एम्प्लॉय हु हैड स्टॉलन ड्यूरिंग द मंथ ब्रिंगिंग कुड नॉट बी रिकवर्ड बट द कंपनी सक्सेसफुली रिकवर द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय GST क्रेडिट. ये तो इनवर्ड पे आ जाएगा. द कंपनी सप्लाई फूड एंड बेवरेज टू द एम्प्लॉयज़ एट ऑल द टाइम एट अ प्राइस. देखो कंपनी सप्लाई करी फूड एंड बेवरेज टू दी एम्प्लॉय. तो ये क्या है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर आ गया. फिफ्थ वाला क्या हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में आ गया. रूल 28 रिलेटेड पार्टी. ठीक है, उसमें क्या निकालते हैं हम, ओपन मार्केट वैल्यू. अब ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, द कंपनी सप्लाई फूड एंड बेवरेज टू द एम्प्लॉय एट ऑल द टाइम्स एट a 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ. द कंपनी चार्ज करी है 50,000 टू द एम्प्लॉयज़. इतना भी चार्ज करी हो, वैल्यू किस निकलेगा, ओपन मार्केट वैल्यू कितना चार्ज करी है, ये 10% पर, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 लाख. इस पर इंट्रा बोल रहा है 18%. $90,000. उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर द कंपनी परचेज 10 मोबाइल फ़ोन्स. अब देखो यहाँ पे हम कितने हैं मोबाइल फ़ोन परचेज किए, 10. इन इट्स नेम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉय टू एनेबल द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी एफिशिएंटली फॉर द कंपनी. टोटल प्राइस फ़ोन कितना है, 1,20,000 एट द मंथ ऑफ द कंपनी. कंपनी सोल्ड दिस मोबाइल टू द कंपनी एंड रिकवर्ड ओनली 20,000 फ्रॉम द एम्प्लॉय. तो देखो 1,20,000 फ्रॉम दैट यू डिडक्ट 20,000 यू विल गेट 1 लाख. ठीक है, तो इसका मतलब ये है ड्यूरिंग द मंथ एट द एंड ऑफ द कंपनी सोल्ड दिस मोबाइल टू एम्प्लॉय एंड कंपनी रिकवर 20,000 फ्रॉम द एम्प्लॉय अज्यूम दैट इट इज़ इंट्रा स्टेट. तो ये कितना हो जाएगा फॉर तो 10,000 का गिफ्ट विच इज़ लेस देन 50,000. तो दिस विल नॉट बी टैक्सेबल ही नहीं होगा. कंपनी रजिस्टर्ड है ऑफिस लोकेटेड इन अ बिल्डिंग विच बिलोंग टू द लोकल म्यूनिसिपल लिमिट एंड द मंथली रेंट. कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑफिस इज़ लोकेटेड इन अ, ये तो हो गया हमारा इनवर्ड. एंड इसमें RCM लग जाएगा, होल टाइम डायरेक्टर सिटिंग फी. सैलरी तो इज़ आउट ऑफ शेड्यूल 3 नॉट ए सप्लाई. सिटिंग फी विल बी RCM में एंड आ जाएगी अकॉर्डिंगली. तो ये इनवर्ड हो गया. तो ये सारे इनवर्ड हो गए हमारे. देखो हम इनवर्ड भी निकाल ही देते हैं. ये सब आउटवर्ड हो गए. अब हम इनवर्ड का देख लेते हैं. इनवर्ड में हमारे पास 3 चीज़ें हैं. एक तो हमारे पास ओपनिंग कितना है, ओपनिंग इज़ एलिजिबल क्रेडिट ऑन द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इज़ IGST पर 1.5 करोड़. और CGST SGST पे 20 लाख. उसके बाद वी हैव दिस वॉज फॉर इनवर्ड. अब इस पर क्या है कि ये सब चोरी चकारी हो गई है बट द कंपनी सक्सेसफुली रिकवर्ड द कॉस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय. IGST क्रेडिट हैज़ बिन टेकन बाय द कंपनी ऑन दिस बियरिंग ऑफ कंपनी कॉट बाय एंड हु हैज़ स्टोलन द वैल्यू. तो यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा ऑफ IGST विच इज़ ऑफ 45,000. तो 0.45 से रिवर्सल हो जाएगा.
और उसके बाद दूसरी जो इनवर्स अप्लाइज है, जैसे कि कंपनी ऑफ़र करी रजिस्टर ऑफिस लोकेटेड, तो यहाँ पे RCM लग जाएगा क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी जो है सप्लायर है। एंड कंपनी रजिस्टर ऑफिस इज़ लोकेटेड इन अ बिल्डिंग विच बिलोंग्स टू, कुछ नहीं दिया है तो इंट्रा ही मानेंगे, 9% RCM पर 0.135 and whole time director sitting fee which is of 20,000. He was, अब कुछ नहीं दिया तो ये भी मैंने इंटर ही मान दिया है सपोज। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करना होगा, बट 0.018 तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा आइडियली। देखो एक बार चेक करते हुए चलते हैं, फिर फर्दर हमें नोट भी पढ़ने हैं सारे। सबसे पहले ये हो गया, देन ये हो गया, देन अगेन ये हो गया, देन 4545 फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज मैंने नहीं लिया क्या, 5 लाख लिया तो था, इसका 18% चार्ज कर दिया। इज़ इट इंट्रा? फूड बेवरेज मैंने 5 लाख निकाला था ना, इंट्रा, ओके, हाँ स्पेसिफिकली मेंशन है दिस इज़ इंट्रा एंड मैंने इसको इंटर एज्यूम कर लिया, तो कोई बात नहीं, 50-50 कर लो। .45 दिस विल बी रिमूव्ड एंड इसके बाद अब इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है इससे पता चल जाएगा हमें। और ये रिवर्सल तो हमने कर दिया है। .153 हो रहा है। देखिए पहले तो हमारे पास आउटपुट लायबिलिटी कितनी है, 54.09। देखिए दिस विल बी 54 प्लस 0.009 प्लस 0.54 प्लस 0.45, दिस विल बी 54.999, 54 प्लस 0.09 प्लस 0.54 प्लस 0.45, दिस विल बी 54.999, 72 प्लस 0.72 प्लस, तो दिस विल बी 72.72। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ITC कितना है, तो ITC तो हमारे पास ये तो हो गया 1.45 माइनस 0.45, ये हो गया 1.20 प्लस 0.20 प्लस 0.135 प्लस 0.018, दिस विल बी 0.353, ये 0.353, ठीक है, और ये हो गया 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि टैक्स को सेट ऑफ करना है। ये सारा अमाउंट तो लाख में था, बट ये जो है ये करोड़ों में था। So this will become as 145। तो हमारे और जबकि हमारे पास बिकॉज हमारे पास ये क्रेडिट तो 1.45 करोड़, ओके 1 करोड़ और 45, दिस विल बी 0.20 लाख में है। एंड लाइब्रेरी कितने पे थी, 20 लाख 54, और ये तो ये भी हमारा
जैसे हमने ये लाख में लिखा तो ये भी लाख में ही आएगा ना। इसको लाख में कैसे लिखेंगे? 1,45,00,000 145 और ये 1000 में है, बस से चला जाएगा। मेरा रहा 21,560 पॉइंट का भी है यार। ये रहा, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्लेंडर कर दिया, देखो तो ऐसे करके हमारा भी आ जाएगा। फिर कितना नहीं मैंने क्या किया, आई डोंट नो। ये आएगा 20.153, ये सेम 20.153 सेम क्रेडिट है ना। एंड 145 माइनस 0.45 144.55, ठीक है। अब इसमें से सेट ऑफ करना है। तो अब ये तो 144.55 तो ज़्यादा है। इसका जितना लाइबिलिटी, देखो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही थी, IGST की लाइबिलिटी कितनी है? 54.999 54.999 एंड 72.72। फिर इसमें से हम ITC लेस करेंगे। तो ITC कितना लेस होगा हमारे पास? अकॉर्डिंगली इसका तो सेट हो ही जाएगा। बचा हुआ रिमेनिंग कितना बचेगा? 144.55 में से 72.72, तो दिस विल बी 144.55 माइनस 72.72, तो 71.83। इसमें से भी हम इसको दे देंगे, बट इसका कितना है? 20.153 20.153। हमें कहीं लिखा है क्या मिनिमम SGST पे करना है? $34.846 और ये भी 34.846। अब इसमें हमारे पास इतना बैलेंस है 34.846 और डिडक्ट कर लेंगे तो भी हमारे पास इतना इसको सेट ऑफ करने के लिए और होगा। ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर ICM वाली लाइबिलिटी का आपको कैश में पे करना होगा। तो ICM एक तो हो गया 0.135 और 0.018 तो ऐसे करके 0.135 प्लस 0.018 तो 0.153 कैश में पे करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली उसमें भी उतना ही पे करना पड़ेगा। देखिए, दिस टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज, दिस टू बी अमाउंट टू बी पे इन कैश 0.153 आया है, हमारा भी 0.153 आया है। बाकी सारा बैलेंस सेट ऑफ हो जाएगा। करेक्ट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 69। करेक्ट।